हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से अगर राष्ट्रीय प्रतीक से आता है तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। दिस इज माय चैलेंज। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे, नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन क्या है और कब कब इनकी क्या हुआ है अपनाया गया है। तो पहला हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं बात करूं तो इससे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की हमेशा अधिकतर बार देखा गया है पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारा क्या है, तिरंगा है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है। इसमें 3 रंगों की एक पट्टी वायद की गई है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 3:2 की लंबाई है। मतलब 3 की लंबाई है और 2 की कितनी है, चौड़ाई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है तो आप लगाएंगे 3:2 के उसमें क्या है, इसकी लंबाई और रेशियो जो है चौड़ाई का वो 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को जो 1947 में राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है स्वीकृत किया गया कि हाँ हमारा ऐसा ही राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने क्या किया, इसे अपनाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे कब अपनाया गया। तो आप याद रखना कि 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, इसके जो नीचे लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि सत्यमेव जयते किस लिपि से लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है किस लिपि से लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि से लिखा गया है। और जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब इस पे 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर जो पट्टी है वो केसरिया रंग है, जो हमारा साहस का प्रदर्शन करता है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। बीच में श्वेत रंग आता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में, जो हमारी सच्चाई और शांति को प्रदर्शन करता है। ठीक है, किसको, साहस को केसरिया सबसे ऊपर और शांति को मतलब श्वेत रंग शांति को, और सबसे नीचे जो आता है वो हरा रंग आता है, जो हमारी किस चीज के लिए प्रदर्शित करता है, हरा रंग समृद्धि के लिए, प्रोग्रेसिव चीज के लिए हमें क्या होता है, प्रदर्शित करता है। तो केसरिया साहस, श्वेत रंग शांति का और हरा रंग किसका है, समृद्धि का। ठीक है, ध्वज के एक बीचों बीच क्या है, एक नीले रंग की पट्टी है, जिसमें क्या है, एक 24 तिल्लियां इसमें विभाजित हैं। तो अगर पूछा जाए कि ध्वज के बीच जो है एक नीले रंग की पट्टी है, उसमें कितनी तिल्लियां हैं, तो 24 तिल्लियां हैं, जो कहां से ली गई हैं, ये भी सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो बना हुआ चक्र होता है उसमें से ली गई हैं। ठीक है, और ये किसका सिंबल्स हैं, ये जो है न्याय का प्रतीक है। किसका, न्याय का प्रतीक है ये चक्र, और चक्र में 24 तिल्लियां। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज जैसे कि हमें पता है कि राष्ट्रीय ध्वज का है हमारा तिरंगा है। ये किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं एग्जाम में बता देता हूं आपको कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, केसरिया रंग किसको प्रदर्शित करता है, श्वेत रंग किसको प्रदर्शित करता है और हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है, सत्यमेव जयते जो लिए कहां से लिया गया है, और राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज की ओर। हमारा राष्ट्रीय गान के बारे में याद करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन अधिनायक जो है हमारा राष्ट्रीय गान है, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और कहां से लिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ये गीतांजलि से लिया था। और राष्ट्रीय गान की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। ठीक है, और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया था, इसीलिए जो है इसे अपनाया गया 24 फरवरी 1950 को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कब अपनाया गया। ठीक है, और कब सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। ठीक है, और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत में ये जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है।
और बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय ने इसे लिखा है। और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसे 1896 ईस्वी में पहले अधिवेशन में, ठीक, कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार इन्हें गाया था। कब? 1896 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दो ही चीज़ है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है और इसे किसने लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा कमल है। ठीक है, यह संस्कृति का, भारतीय संस्कृति जो है उसका प्रतीक है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है नोलम्बो न्यूसीफेरा है। नोलम्बो न्यूसीफेरा है इसका वैज्ञानिक नाम। तो आपको वैज्ञानिक नाम जरूर पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय पशु। तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन है? राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, पुष्प का भी और राष्ट्रीय पशु का भी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। लेकिन एग्जाम में जो उसका अधिकतर पूछा गया है अभी तक वो उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम जो है पाबो क्रिस्टेसस है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेसस है राष्ट्रीय पक्षी हमारे मोर का। ठीक है, अब राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो फिक्स बेंगलोसिस है। क्या है? फिक्स बेंगलोसिस है इसका राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय फल। तो हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मैकेंजी फेरा है। क्या है? मैकेंजी फेरा इसका वैज्ञानिक नाम है राष्ट्रीय फल का। बढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय नदी क्या है हमारी? तो हमारी राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा? तो हमारा राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो आप बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय वाक्य कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते जो है हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात सारी आपको याद रखनी है और ये मोस्ट चीज़ें हैं, मैंने सीधा फैक्ट पर बात की है। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे बात की है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के अगली वीडियो के लिए, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।